हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो कल मोदी की यात्रा हुई मिथिलांचल में मधुबनी दरभंगा के क्षेत्रों में। और उस यात्रा का काफ़ी महत्व है क्योंकि जब मोदी देश के लिए जब ये हमला हुआ और उसके बाद एक्शन लेने की बारी आई तो सभी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर दिए। एक कानपुर में प्रोग्राम करना था मेट्रो रेलवे का उद्घाटन, उसको कैंसिल कर दिए, लेकिन बिहार की यात्रा में आए और आए। इसके बाद काफ़ी चर्चा हुई और यही बिहार की धरती से उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी आतंकवादी नहीं बचेगा जिसने हमला किया। लेकिन बात आज हम करने वाले हैं कि बिहार में आकर भी नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लिया मुख्यमंत्री सीएम फेस के रूप में मोदी ने जेडीयू को चकमा दिया। कैसे? क्योंकि चुनावी साल है, समय कम बचा है और राजनीतिक दलों अपने अपने चेहरे को लेकर चमकाने की बातें कर रही है। और नरेंद्र मोदी की इस रैली से खास करके जेडीयू को काफ़ी उम्मीद थी। हालांकि इस रैली को एनडीए की रैली बनाने की कोशिश की गई, एनडीए के तमाम दल वहां मौजूद रहे और सभी लोगों का अथक प्रयास रहा। लेकिन जेडीयू ने जिस प्रकार से तैयारियां की, हर एक जिला बाई जिला जा जाकर ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग, बड़े बड़े जेडीयू के जो नेता हैं, उन्होंने पूरे प्रयास किया कि इस बार जेडीयू की भीड़ में लोग दिखे, जेडीयू का झंडा दिखे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो तो उसमें सिर्फ मोदी मोदी नहीं, नीतीश नीतीश भी हो। इस रैली को इस प्रकार से बनाने की कोशिश की गई और हर एक विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के संभावित, उन्हें यह संदेश दिया गया कि कम से कम इस रैली में 5,000 लोग लेकर पहुंचे और जो बड़े नेता हैं उन्हें 10,000 15,000 इस प्रकार का टारगेट सेट किया गया। और जेडीयू के नेताओं ने अथक प्रयास किया, लेकिन रैली में ऐसा कुछ दिखा नहीं। जेडीयू के लोगों को ये उम्मीद थी कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम घोषणा कर देंगे और नीतीश कुमार के नाम पर या नेतृत्व में या नीतीश कुमार के विकास के कार्यों को लेकर इस प्रकार से मोदी बताएंगे इशारों इशारों में कि नीतीश कुमार का नाम क्लियर हो जाएगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में। उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, जेडीयू भी पूरी तैयारियों के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेगी और चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। एक मीडिया वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था, इस प्रकार की बातें कही थी कि जो नरेंद्र मोदी की 24 तारीख की रैलियां होना है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार का नाम कंफर्म लेंगे क्योंकि नीतीश कुमार रूठ गए इस बात से कि उनका नाम की चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा इस पर घोषित करवा लेंगे नीतीश कुमार, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा उनका अनुमान भी गलत निकला। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी संभावना इस रैली से तो दिखी नहीं। नरेंद्र मोदी ने इस रैली में आकर भले ही पाकिस्तान को जोरदार धमकी दी हो, और देखना होगा, ये अत्यंत दुखद घटना थी ही हमारे देश के लिए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि देशवासी जेडीयू के लोगों को कुछ भरोसा हो। और जो अमित शाह ने बार बार इस बात को से कटने की कोशिश की और इस बार नरेंद्र मोदी ने भी कर ली, क्योंकि अमित शाह को लेकर था कि अमित शाह नीतीश कुमार को उतना चाहते नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की चाहत है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक में फिर बरकरार रहें और नीतीश कुमार के करीबी है नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा दिखा नहीं। अमित शाह का जो टारगेट था, अमित शाह का जो विचारधारा था, अमित शाह का जो स्ट्रेटजी था, उसी को नरेंद्र मोदी भी अपनाते हुए आगे की राजनीतिक बिहार में बीजेपी की कर ली है। आपको ये बताते चले कि चुनाव से पहले ये स और मात की राजनीतिक बिहार में चल रही है जेडीयू बीजेपी के बीच में। कभी जेडीयू आगे होने की कोशिश करती है, कभी बीजेपी आगे होने की कोशिश करती है, बीजेपी को जेडीयू मात देने की कोशिश करती है और कभी जेडीयू बीजेपी को मात देने की कोशिश करती है। तो जेडीयू बीजेपी इस बार आर पार के मूड में है। बीजेपी भी चाह रही है कि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार का नाम इस बार से खत्म हो जाए, इस बार सीएम फेस में, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए बोझ है और नीतीश कुमार को लग रहा है कि कम से कम, या जेडीयू को लग रहा है कि कम से कम इस बार तक नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर चुनाव तो लड़ना ही होगा। आगे की राजनीति हम देखेंगे किस प्रकार से निशांत को लॉन्च करना है, किस प्रकार से जेडीयू आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार अगर नीतीश को सीएम फेस घोषित होते हैं, उसके बाद निशांत को भी लॉन्च करने में आसानी होगी और 1-2 साल सीएम रहने के बाद निशांत को बनाकर फिर नीतीश कुमार अपना पार्टी को स्थापित करके चले जाएंगे। अगर इस बार नहीं होती, क्योंकि जेडीयू पहले से इस बारे में सोच नहीं रही थी, तो फिर जेडीयू के लिए थोड़ी सी खराब समय आ जाएगी नेता स्थापित करने में, नेता बनाने में, और फिर जेडीयू बिखर भी सकती है। इसलिए जेडीयू का अथक प्रयास था कि इस रैली से उनकी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि जब मधुबनी और सहरसा, मतलब कि जो भी मिथिलांचल के क्षेत्र है, वहाँ रैलियाँ करने का मतलब है नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बार मिथिलांचल पर काफ़ी है और मिथिलांचल ने नरेंद्र मोदी के साथ दिया भी है।
निराश नहीं किया। मगध शाहाबाद के क्षेत्र लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से झटका दिया लेकिन मिथिलांचल वालों ने नहीं, विधानसभा में भी नहीं, लोकसभा में भी नहीं। और इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मिथिलांचल में एम्स भी बना, मखाना बोर्ड भी बना, नरेंद्र मोदी की रैलियां भी हो रही है। मतलब कि एनडीए का काफ़ी ज़्यादा ध्यान मिथिलांचल की ओर है और उम्मीद भी इस बार चुनाव में मिथिलांचल से ज़्यादा ही है एनडीए को। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए